हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, लेक्चरर GWPC अजमेर। अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन अर्थात संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में स्टडी करेंगे। द फैक्टर्स which affect the rate and extent of corrosion are divided into two categories. संक्षारण हमने देखा शुष्क परिस्थितियों में भी होता है और आर्द्र परिस्थितियों में भी होता है। कुछ धातुओं में संक्षारण की दर बहुत अधिक होती है, कुछ धातुओं में संक्षारण की दर थोड़ी धीमी होती है, लेकिन मोर और लेस संक्षारण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और नेचर में ये होती रहती है। तो इसलिए संक्षारण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनको ब्रॉडली स्पीकिंग हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नेचर ऑफ मेटल अर्थात धातु की प्रकृति, धातु का स्वभाव, और दूसरा जो फैक्टर है वह है नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वह धातु किस तरह के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में स्थित है। तो इस प्रकार से दो बड़ी कैटेगरीज में हम संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों को बांट सकते हैं। नाउ नेचर ऑफ मेटल के अंतर्गत हम यहाँ कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, जैसे नंबर 1 प्योरिटी ऑफ मेटल अर्थात धातु कितनी शुद्ध अवस्था में है। नंबर 2 पोजीशन इन द गैल्वेनिक सीरीज, उस धातु की गैल्वेनिक सीरीज या जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जो कि धातुओं की क्रियाशीलता की एक श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज किया गया है। तो उसमें उस धातु की स्थिति कहाँ है। थर्ड इज नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म फॉर्म्ड, जो ऑक्साइड फिल्म बनी है उसका स्वभाव या प्रकृति कैसी है। और फोर्थ इज वॉलेटिलिटी और से सॉल्युबिलिटी ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट, अर्थात जो कोरोजन प्रोडक्ट संक्षारण का जो उत्पाद बन रहा है वह क्या वाष्पशील है अथवा घुलनशील है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य कारक हैं जो कि मेटल के ऊपर डिपेंड करते हैं और संक्षारण की दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है जिस पर कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, जिस पर कि कोरोजन की रेट या दर निर्भर करती है, उसके अंतर्गत हम इन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। नंबर 1 टेम्परेचर, तापमान। नंबर 2 ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। नंबर 3 इज पीएच, एनवायरनमेंट का पीएच कैसा है। नंबर 4 इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिस एनवायरनमेंट में धातु स्थित है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। कंडक्टेंस ऑफ मीडियम, धातु जिस एनवायरनमेंट में स्थित है, आर्द्र एनवायरनमेंट है या किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो वो जो फ्लूइड है उसकी चालकता कितनी है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज़, आसपास के सराउंडिंग वातावरण में अशुद्धियाँ किस प्रकार की हैं, इम्प्यूरिटीज़ का लेवल क्या है, ये सब बातें भी कोरोजन की रेट को प्रभावित करती है। तो यहाँ इस वीडियो में हम नेचर ऑफ मेटल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो ये 4 कारक हैं, इन 4 कारकों का अध्ययन करेंगे और नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आने वाले ये जो 6 फैक्टर्स हैं इनका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
प्योरिटी ऑफ मेटल यानी धातु की शुद्धता के बारे में। प्योर मेटल्स आर जनरली कोरोजन रेजिस्टेंट। जो 100% शुद्ध धातुएं होती हैं उनमें संक्षारण नहीं देखने को मिलता है, वे कोरोजन से अफेक्टेड नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी सही है कि धातुओं को हम उनके अयस्कों से प्राप्त करते हैं, और जो अयस्क होते हैं वे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो नेचर से जो प्राप्त होने वाले अयस्क हैं उनका जब हम धातु कर्म करते हैं और शोधन की प्रक्रिया करते हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक शोधन करने के उपरांत भी धातु 100% शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर पाना कठिन होता है। उस धातु में कुछ ना कुछ किसी अन्य धातु की अथवा अधातु की अशुद्धि रह ही जाती है। तो ऐसे में बहुत अधिक शुद्ध धातु प्राप्त कर लें, यही कोशिश हमारी रहती है। द रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटीज, क्योंकि धातु में जैसे जैसे अशुद्धि का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे संक्षारण की दर भी बढ़ती है। बिकॉज impurities present in the metal form minute galvanic cells, क्योंकि धातुओं में उपस्थित ये जो अशुद्धियाँ हैं ये धातु के अंदर छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल्स का निर्माण कर देती हैं, और इसलिए संक्षारण तीव्र गति से होता है। क्योंकि गैल्वेनिक सेल बनने की कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि जब दो डिफरेंट मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए किसी इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में होती है तो गैल्वेनिक सेल बनता है। तो इस प्रकार से ये जो अशुद्धि है जो कि धातु के अंदर हेट्रोजेनिटी के फॉर्म में रहती है, इनकी वजह से गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है और धातु में संक्षारण बहुत तेजी से होता है। और इसलिए एनोडिक पार्ट गेट कोरोडेड, जो एनोडिक हिस्सा होता है वह संक्षारित होता है। मान लीजिए किसी धातु के अंदर उससे कम क्रियाशील धातु अशुद्धि के रूप में मौजूद है, तो अधिक क्रियाशील धातु जो कि हमारी मुख्य धातु है वह एनोड बन जाएगी और एनोड का संक्षारण होने लग जाएगा। तो इसलिए कैथोड अप्रभावित रहेगा। इसलिए थोड़ी सी भी मात्रा यदि कम क्रियाशील धातु अशुद्धि के रूप में हमारी मुख्य धातु में मौजूद है तो सारी धातु के संक्षारण के लिए उत्तरदायी होगी। एनोडिक होने के कारण से मुख्य धातु संक्षारित होती रहेगी और कैथोड अप्रभावित रहेगा। तो इस प्रकार से धातुओं के अंदर जो अशुद्धि होती है वह हेट्रोजेनिटी के रूप में होती है, वाइल एलॉयज आर होमोजीनियस। क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है कि जो हम मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं उसमें भी दो या अधिक धातुओं को हम मिश्रित करके मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन वे जो मिश्र धातुएं होती हैं उनके अंदर जो डिफरेंट मेटल्स होती हैं वो सॉलिड सॉल्यूशंस के फॉर्म में होती हैं, यानी कि होमोजीनियस होती हैं, वो हेट्रोजेनियस फॉर्म में नहीं होती है। और इसलिए हम संक्षारण को कम करने के लिए एलॉयज का निर्माण करते हैं। सो दे डू नॉट फॉर्म गैल्वेनिक सेल, इसलिए उनके अंदर गैल्वेनिक सेल नहीं बन पाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल से दर्शाया गया है कि जिंक मेटल के केस में यदि जिंक धातु 99.999% अगर शुद्ध है तो यदि उसमें कोरोजन की रेट 1 है तो आप देख सकते हैं कि यदि जिंक धातु 99.99% शुद्ध हो तो ऐसे में कोरोजन की रेट 2650 हो जाती है, अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यदि ये जिंक मेटल 99.95% शुद्ध है तो कोरोजन की रेट 5000 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में जो अशुद्धि होती है वह भी संक्षारण की दर में बहुत अधिक वृद्धि कर देती है। नाउ हम दूसरे फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि जो मेटल है उसकी गैल्वेनिक सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन क्या है। द रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें
धातुओं की पोजीशन क्या है, इसके ऊपर संक्षारण की दर निर्भर करती है। बिकॉज इन गैल्वेनिक सेल मेथड मोर रिएक्टिव मेटल मीन्स विच इज हायर इन द सीरीज सफर्स कोरोजन। क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, गैल्वेनिक सेल बनता है, तो अधिक क्रियाशील धातु एनोडिक होती है और उसका संक्षारण होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं ऊपर होती हैं वे अधिक क्रियाशील होती है, और जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं धातुओं की क्रियाशीलता कम होती रहती है। तो यदि दो धातुएं वहाँ मौजूद हैं तो उसमें से गैल्वेनिक सीरीज में जो ऊपर धातु स्थित है वह एनोडिक हो जाएगी और उसका संक्षारण होने लगेगा। द रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन देयर पोजीशन। नाउ संक्षारण तीव्र होगा या धीमी गति से होगा, ये बात डिपेंड करेगी कि उनकी पोजीशन में डिफरेंस कितना है। यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये दोनों धातुएं नज़दीक स्थित हैं, उनकी पोजीशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे में संक्षारण की दर कम होगी, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस भी कम होगा। लेकिन यदि इन दो धातुओं की पोजीशन में अपेक्षाकृत अधिक अंतर है तो ऐसे में संक्षारण की दर भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों धातुओं के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस भी अधिक होगा। सो द ग्रेटर इज डिफरेंस द फास्टर इज द कोरोजन ऑफ एनोडिक मेटल। जितना ज़्यादा इन दोनों की पोजीशन में डिफरेंस होगा उतना ही अधिक संक्षारण की दर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, विच इज नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म। इन एरिएटेड एटमॉस्फेयर practically all metals get covered with a thin film of metal oxide. एरिएटेड एटमॉस्फेयर में मीन्स जब धातु वायु के संपर्क में होती है और वायु में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ऐसे में लगभग सभी धातुओं की बाहरी सतह पर एक बहुत थिन फिल्म मेटल के ऑक्साइड की बन जाती है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू द मेटल इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो। नाउ ये जो मेटल ऑक्साइड बना है उसका जो आयतन है तथा धातु की सतह के आयतन का जो अनुपात है वह स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो कहलाता है। अर्थात यदि बनने वाली मेटल ऑक्साइड की जो थिन फिल्म है उसका वॉल्यूम मेटल के सरफेस के वॉल्यूम से अधिक है तो वह धातु की सतह को पूरी तरह से कवर कर लेगी, और इस तरह से फर्दर जो एयर का कांटेक्ट है वो मेटल सरफेस से नहीं रहेगा और रेट ऑफ कोरोजन कम हो जाएगी। सो ग्रेटर द रेशियो लेसर इज द ऑक्सीडेशन कोरोजन रेट। तो यदि यह रेशियो अधिक होगा तो संक्षारण की दर कम हो जाएगी, और यदि यह रेशियो कम है अर्थात बनने वाली धात्विक ऑक्साइड की जो थिन फिल्म है उसका आयतन धातु की सतह से कम है, तो ऐसे में मेटल की फ्रेश सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहेगी और कोरोजन कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो ऑफ निकिल, क्रोमियम एंड टंगस्टन आर 1.6, 2 एंड 3.6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निकिल के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो 1.6, क्रोमियम के लिए 2 और टंगस्टन के लिए 3.6 है रेस्पेक्टिवली, विच इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ कोरोजन इज लीस्ट फॉर टंगस्टन। इससे स्पष्ट है कि टंगस्टन के लिए जो संक्षारण की दर होगी वह सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। इसी तरह से एक अन्य जो कारक है वह है वॉलेटिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट। संक्षारण से
जो उत्पाद बन रहा है उसकी वाष्पशीलता अथवा घुलनशीलता कैसी है। इफ द कोरोजन प्रोडक्ट इज वॉलेटाइल, यदि संक्षारण से बनने वाला जो उत्पाद है वह वाष्पशील है, देन फ्रेश मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड फॉर फर्दर अटैक। तो ऐसे में वह लगातार उसके फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद ही वो वाष्पीकृत हो जाएगा और धातु की जो फ्रेश सरफेस है वह फर्दर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट के लिए एक्सपोज रहेगी, दैट इज कोरोजन रेट विल बी हायर, और ऐसे में संक्षारण की दर अधिक होगी। इसका एक उदाहरण मॉलिब्लिडिनम ऑक्साइड है। सो इफ कोरोजन प्रोडक्ट इज सॉल्युबल, इसी तरह से यदि कोरोजन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वह आसपास के वातावरण में, मुख्यतया आर्द्र परिस्थितियों में जब संक्षारण होता है तो वह आसपास उपस्थित मेटल के चारों तरफ उपस्थित सॉल्यूशन में घुल जाता है, सॉल्युबल है, देन कोरोजन विल प्रोसीड फास्टर। तो ऐसे में संक्षारण तीव्र गति से होगा। बट इफ कोरोजन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, यदि संक्षारण से बनने वाला उत्पाद इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, देन द प्रोटेक्टिव फिल्म फॉर्म टेंड्स टू सप्रेस कोरोजन। तो ऐसे में कोरोजन के जो प्रोडक्ट की प्रोटेक्टिव फिल्म बन गई है वह आगे फर्दर कोरोजन को कम करेगी, धीमा कर देगी, सप्रेस कर देगी। तो इस प्रकार से हमने नेचर ऑफ मेटल के अंतर्गत आने वाले 4 मुख्य फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया कि वे किस प्रकार से धातुओं के संक्षारण को प्रभावित करते हैं, धातुओं के संक्षारण की दर किस प्रकार से इन कारकों पर निर्भर करती है। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आने वाले जो फैक्टर्स हैं उसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।